जब एक हँसते-खेलते परिवार में 2 बच्चे होते हैं और अभी जो पत्नी थी, वो अभी अपने आप को जवान महसूस कर रही थी। लेकिन जो उसका पति था, वो शरीर से थोड़ा थुलथुला हो चुका था। वो ऐसा उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियाँ बन गई थीं कि वो उस अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था बेड पर। लेकिन उसी बीच जो महिला थी, उसके जो ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के साथ कुछ ऐसे अनैतिक संबंध बन जाते हैं और संबंधों के चलते वो एक-दूसरे के साथ जब उसका पति इस बात को समझता है, जानता है, तब जाकर इस बात का खुलासा जब हुआ, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर उस मालकिन के साथ उसके नाजायज़ संबंध हो जाते हैं। एक दिन जब वो मालकिन बोलती है कि हमारे शरीर में कुछ दर्द हो रहा है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या हमें कुछ रिलीफ़ कर सकते हो? हमारे तेल लगा सकते हो? लेकिन जब वो ड्राइवर इस बात को देखता है, तो उसके शरीर को देखकर वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता। क्योंकि जो वो महिला थी, वो 45 साल की थी और जो ड्राइवर था, वो अभी लगभग 27 साल का था। वो कैसे रोक पाता और फिर आज से जब सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो रुका नहीं और रुका तो फिर इतना बड़ा भयावह अंजाम हुआ कि लोगों ने उसकी ऐसी थू-थू की कि आज फिलहाल वो लोग सलाखों के पीछे हैं। क्या हुआ था ये पूरी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माय सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश का एक जाना-माना शहर पटियाला। पटियाला से पहले एक पवन कुमार होते हैं। पवन कुमार की उम्र की बात करें, वो 48 साल के थे और उनकी पत्नी पिंकी। पिंकी की उम्र 45 साल और ये 48 साल के, ये बहादुरगढ़ के रहने वाले होते हैं। ये पहले पंजाब के खन्ना के रहने वाले होते हैं और फिर इन्होंने एक पाइप की फैक्ट्री बनाई, जो कि बहादुरगढ़ में बनाई। अब खन्ना और बहादुरगढ़ में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है और ये बहादुरगढ़ में फैक्ट्री थी। खन्ना के रहने वाले पति-पत्नी और अब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। इनका एक छोटा भाई होता है राजेंद्र कुमार, वो अपना परिवार अलग लेकर रह रहा था। उनका कुल मिलाकर दोनों भाइयों का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन आपस में इतना तालमेल था, दोनों आपस में बातचीत कर लिया करते थे, एक-दूसरे के सुख-दुःख की बातें भी कर लिया करते थे। अगर हर रोज़ नहीं तो एक दूसरे दिन बातचीत कर लेते थे। समय का सिलसिला जब धीरे-धीरे आगे बढ़ा, उसके बाद जो पिंकी थी, पिंकी धीरे-धीरे 2 बच्चों की जब माँ बन चुकी, बच्चे धीरे-धीरे समय के हिसाब से वो आगे बड़े होते चले गए और पिंकी अभी ये नहीं समझ पाई कि मैं अभी माँ बन चुकी हूँ। लेकिन जो उनका पति था पवन कुमार, वो खन्ना से जब बहादुरगढ़ आया था, तो वो सिर्फ़ पैसा कमाने के चक्कर में और पैसे की ललक उसके अंदर इतनी जाग गई कि वो सिर्फ़ पैसा ही समझता था और बाकी अपनी पत्नी की ख्वाहिशें कभी उसने पूरी नहीं कर पाईं। भले ही 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन ख्वाहिशें उसकी शायद बेड पर अधूरी रहती थीं। ये उसके अंदर पीड़ा, उसके अंदर टीस, पिंकी बर्दाश्त करते-करते इतना तक पहुँच हो गया कि बच्चे धीरे-धीरे बड़े हो गए। उसके बाद जब ये बहादुरगढ़ में इनकी फैक्ट्री बन गई और ये पाइप का काम अच्छा चलने लगा, उसके बाद बहादुरगढ़ से इन्होंने एक मकान पटियाला के अंदर लिया और पटियाला में रहकर ये शिफ्ट हो जाते हैं। पटियाला में जब शिफ्ट हुए, अब पटियाला से लेकर और बहादुरगढ़ तक इनको गाड़ी से जाना होता था। लेकिन इसी बीच समय की भाग-दौड़ और पैसे की ज़रूरत पूरी करते-करते जो पवन कुमार होते हैं, इनको डायबिटीज़ और ब्लड शुगर जैसी बीमारियाँ बन जाती हैं। इनका शरीर थुलथुला हो जाता है, शरीर से मोटे हो जाते हैं। अक्सर जब इनकी पत्नी पिंकी बेड पर दोनों होते, तो कहीं न कहीं वो इनके ऊपर डाँट ही लगाती क्योंकि ऐसा उनको हर बार ये संतुष्ट ही नहीं कर पाते थे। जब 2, 4, 8 दिन में इन दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिस्टम बनता, लेकिन ऐसा कभी भी संतुष्टि नहीं दे पाए, इसलिए ये परेशान सी रहने लगती है।
इसी दरमियान जब ये ज़्यादा शरीर से मोटे हो गए, शरीर के अंदर पानी हो गया, फिर उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि कोई ड्राइवर कर लिया जाए। तो अपनी पत्नी पिंकी से इन्होंने परामर्श लिया और फिर इन्होंने एक ड्राइवर तलाश की। ड्राइवर का नाम हैप्पी होता है, उम्र जिसकी 27 साल के आसपास रही होगी। हैप्पी जब इनके यहाँ ड्राइवरी करने लगता है, एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो हैप्पी था वो अपने मामा के यहाँ रह रहा था और यहीं रहकर वो ड्राइवरी कर रहा था। एक दिन ज़रा-सा वो लेट हो जाता है, तो जो पवन कुमार होते हैं वो अपनी गाड़ी से आज स्वयं ही चले जाते हैं पंजाब जो पटियाला में। और इधर ये अपने घर आता है उनके, तो घर पर जैसे ही आता है, तो देखता है कि उनकी जो मालकिन थी, उसने आज मौके को खोज लिया था और प्लान के हिसाब से ही शायद ऐसा कुछ हुआ था कि इसे हैप्पी से ये बोलती है पिंकी कि ऐसा करो, मेरे शरीर में कुछ दर्द हो रहा है और मेरे तेल लगा दो पैरों में। तो ये हैप्पी बोलता है कि ऐसा कैसे, मैं आपके शरीर को कैसे छूऊँगा? लेकिन जो मालकिन होती है, वो बोलती है कि तुमको इस बात से क्या ऐतराज़? मैं तुमको बोल रही हूँ। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हैप्पी जब मालकिन के पैरों में तेल लगा रहा था और उसी समय जब उसके शरीर को उसने देखा, तो कहीं न कहीं हैप्पी भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और उधर जो पिंकी थी, वो तुरंत ब घूम जाती है, जैसे कि वो बैक साइड से लेटी हुई थी, अब वो सीधी हो जाती है और वो उसको कॉली भर लेती है। ये सब हुआ उसके बाद समझ ही नहीं पाए पिंकी और हैप्पी, मालकिन और ड्राइवर दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और ये सिलसिला जब शुरू हुआ, फिर थमा नहीं और गाड़ी आगे ही बढ़ती रहती है। धीरे-धीरे ये महीनों का सिस्टम सालों में तब्दील होने लगता है और फिर एक दिन जब पवन कुमार को ऐसा महसूस हुआ कि जब से ड्राइवर आया है, तब से हमारी पत्नी पिंकी हमसे अब जिद नहीं करती संबंध बनाने के लिए और अब ये हँसती और खुले हिसाब से रहती है, बड़ा खुश नज़र आती है। ऐसा क्या? तो उन्होंने पड़ताल करनी शुरू कर दी, लेकिन उनकी पड़ताल जहाँ तक गई, वो खाली ही निकली। एक दिन ऐसा होता है कि रात को ये पवन कुमार सो जाते हैं और सोने का बहाना करते हैं और ये जागते रहते हैं। जब रात को इनकी पत्नी पिंकी ड्राइवर के रूम में रह जो रूम था बाहर, वहाँ पर जाती और वहाँ जाकर ये सब होने लगता है, दोनों बिस्तर पर नाजायज़ संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद पवन कुमार जब वहाँ जाते हैं और मौका स्थिति पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, तो पैरों तले उनकी ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अभी इनका खात्मा कर दिया जाए, लेकिन वो एक समझदार व्यक्ति थे। वो सोचने लगे अगर ऐसा कुछ किया, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी और हमें जेल में डाल देगी, हमारा सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक चूक हो जाती है, वो जैसे ही अंदर से अपने कमरे में आते हैं और आने के बाद अगले दिन अपने भाई राजेंद्र से फ़ोन करते हैं और राजेंद्र को सारी बात बताते हैं। राजेंद्र अभी तैयार होता है, बोलता है कि ऐसा करो भैया, पहले उस नौकर को निकालो अपने घर से, कोई बहाना करो, उसका कमरा खाली करवाओ और फिर उसको नौकरी से बाहर निकालो। और फिर ऐसा ही होता है, कुछ बहाना ढूँढकर उसके कमरे को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसके जो ड्राइवरी थी, वो एक दिन मौका मिल जाता है, ज़रा-सी गलती होती है और जो हैप्पी होता है, उसको अपनी नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन हैप्पी जब अपनी मालकिन पिंकी को ये बात बताता है कि तुम्हारे पति ने मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया है, अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे रोटी खाऊँगा? उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करती हूँ। उसने एक मकान लिया पटियाला के अंदर, उस मकान में सारी सुविधा उपलब्ध थी। वहीं पर उसको रहने के लिए बताया और वहीं उससे वो मिलने जाने लगी। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इधर जो पवन कुमार होते हैं, वो ये जान लेते हैं कि जब मैं घर से जाता हूँ अपनी फैक्ट्री, तो ये घर पर नहीं रहती, क्योंकि लोगों ने ये बात बताई थी। और जो उसका भाई राजेंद्र होता है, उसको भी ये सारी बात बताते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जो पत्नी पिंकी थी, उसने प्लान के मुताबिक शाम को अपने पति पवन कुमार को नींद की गोलियां दे दी और नींद की गोलियां देने के बाद जैसे ही पवन कुमार बेहोशी की नींद सोते हैं, तो उसका जो दोस्त ये प्रेमी था हैप्पी,
वो आता है और उसके बाद एक इसका दोस्त और होता है, उन दोनों साथ में आते हैं। जो दोस्त था हैप्पी का वो बाहर रहता है और पवन कुमार अंदर जाता है और जाकर पवन कुमार की वो वहीं पर हत्या कर देते हैं। ये सब होने के बाद ये पत्नी जो थी वो अपने बाहर ये हैप्पी बाहर निकल आता है और पत्नी सुबह होते ही कोहराम मचा देती है कि चोरों ने हमारे पति को मार दिया ये। लेकिन ये सब होने के बाद जो पवन कुमार थे उनकी हत्या हो जाती है, लेकिन जब उसके भाई राजेंद्र को ये बात पता चलती है तो राजेंद्र पुलिस में इत्तला करता है और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो फिर वो सारी बात अपनी भाभी जो पिंकी थी उसके ऊपर बताते हैं। तो जब पिंकी के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि हैप्पी नाम के शख्स से इसकी बातचीत होती है। जब पुलिस हैप्पी को अपने कस्टडी में लेती है और हैप्पी से जब पूछताछ की जाती है तो हैप्पी इधर-उधर की बात करता है, लेकिन ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने नहीं टिकता और वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। उसके बाद पिंकी को भी बुलाया जाता है, पिंकी भी अपना गुनाह कबूल कर लेती है और जो इनका दूसरा ड्राइवर ड्राइवर था रिंकू, वो फिलहाल उनके घर पर गाड़ी चलाकर आता था, बाकी वो अपने घर चला जाता था। वो लड़का सही था, जो कि उसने किसी बात से इसका कोई मैटर नहीं था। लेकिन अब फिलहाल हैप्पी और जो उसकी मालकिन थी पिंकी, ये दोनों सलाखों के पीछे हैं, अपने पति, अपने मालिक की हत्या के जुर्म में। दोस्तों, पत्नियाँ अक्सर ऐसा करती हैं कि जो अपने पति हैं, उनको नाजायज़ कर देती हैं और उनको इस दुनिया से ही उठा देती हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? समाज में कुछ ऐसा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो। पतियों की क्या गलती है, उनको बताएँ, अगर नहीं बनती है, तो उनको छोड़ दें, उनसे तलाक ले लें, उनको ना फँसाएँ और ना ही उनकी हत्या करें, क्योंकि वो भी किसी का लाल है, किसी का सहारा है, बुढ़ापे का, इतना तो कृपा करें। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।